अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की हमारे वीडियो का टॉपिक कैनाकोम क्रीम के ऊपर है। कैनाकोम क्रीम में 4 मेजर इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। सबसे पहले नंबर पर ट्रिमाकोलोन, जो कि एक पोटेंट स्टीरॉयड है, बहुत ज्यादा कहने के अच्छा स्टीरॉयड है। अगर किसी को इन्फ्लामेशन, सूजन और एलर्जी, रेडनेस वगैरह का मसला है तो उसमें हम ट्रिमाकोलोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह इसमें मौजूद न्यूमाइसिन, जिसका तल्लक एंटीबायोटिक के साथ है, मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह इसमें मौजूद जर्मिस्ट्रीन, जो कि एक और एंटीबायोटिक है, मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह इसमें मौजूद नेस्टेटिन, जो कि एक एंटी फंगल मेडिसिन है, मुख्तलिफ किस्म के जो फंगल के इन्फेक्शन है उसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 4 मेजर इसमें इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, जो कि अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन का मसला है या कह लें कि अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन का मसला है उसमें अपना रोल प्रोवाइड करते हैं। तो आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कैनाकोम क्रीम को कौन कौन सी कंडीशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से इसको इस्तेमाल करना चाहिए, उसके मुमकिन साइड इफेक्ट क्या है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं इसके यूजेस से। इसके 3 मेजर यूजेस हैं, जिसमें तकरीबन आपको आसानी के साथ समझ आ जाएगी कि कैनाकोम क्रीम को हम कौन कौन सी कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर एक्जिमा, डर्माटाइटिस या सेकेंडरी इन्फेक्शन वगैरह का अगर किसी को मसला है तो उसमें कैनाकोम क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली ये है क्या, ये तो एक कहने के टर्म है जो कि आपको शायद समझ नहीं आई। शॉर्ट टर्म में या थोड़े अरसे से अगर किसी को फिंसी फोड़ों का मसला है, जिसमें खारिश वगैरह का मसला है, सूजन वगैरह का मसला है, बहुत ज़्यादा स्किन में जलन वगैरह का मसला है, तो ऐसी प्रॉब्लम में हम कैनाकोम क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर किसी की स्किन में कोई इन्फ्लामेशन, स्केली स्किन और रेडनेस, इचिंग वगैरह का मसला है तो उसके नतीजे में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। दूसरे नंबर पर कैनाकोम क्रीम को अगर किसी को इन्फेक्टेड फंगल इन्फेक्शन का मसला है तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। डायपर में रैश वगैरह का मसला है, बच्चों में नेपी रैश के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। टीनिया की मुख्तलिफ कंडीशन में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। टीनिया मतलब कि फंगल का इन्फेक्शन, जिसको हम डर्मेटोफाइटोसिस भी कहते हैं। रिंग वर्म का इन्फेक्शन होता है, बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकता है और ये खास तौर पर देखने को मिलता है हमारी स्किन में, इसके अलावा बालों में और नाखूनों में। अगर किसी भी जगह पर कोई फंगल का इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके नतीजे में कैनाकोम क्रीम को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैनाकोम क्रीम को तीसरे नंबर पर अगर किसी को एंगुलर चिलाइटिस वगैरह का मसला है तो उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर किसी को कह लें कि लिप में कोई इन्फेक्शन का मसला है या लिप के अतराफ में कोई इन्फेक्शन का मसला है, डायग्राम में आपको आसानी के साथ समझ आ रही होगी। अक्सर लोगों को, बच्चों में ये बहुत ज्यादा मसला देखने को मिलता है, तो लिप हीलिंग वगैरह के तौर पर कैनाकोम क्रीम को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को लिप में कोई इन्फेक्शन का मसला है, बैक्टीरियल मसला है, तो उसके नतीजे में कैनाकोम क्रीम को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। यही थे कैनाकोम क्रीम के यूजेस। अब बात करते हैं इसकी तरीका इस्तेमाल की। इस्तेमाल करने से पहले जिस जगह पर मसला उसको अच्छी तरह से वॉश कर लें, फिर इसकी हल्की सी लेयर को अप्लाई करें। इसको दिन में 4 मरतबा तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली 1 या 2 मरतबा तक इस्तेमाल करवाया जाता है। 1 या 2 हफ्तों तक इस्तेमाल करना बेहतर है, क्योंकि इसमें मौजूद एक पोटेंट स्टीरॉयड, जिसको अगर आप लंबे अरसे तक इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन की जो लेयर है वो मुतासर होगी और स्किन में मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम आने का खदशा होगा। तो कोशिश करें 1 या 2 हफ्तों तक इसको इस्तेमाल करें। कैनाकोम क्रीम की प्रिकॉशन की बात करें तो जिन लोगों को इसके इंग्रेडिएंट से एलर्जी है उनमें इस्तेमाल करने से एहतियात करें। और जिन लोगों को वायरल इन्फेक्शन का मसला है, खास तौर पर अगर किसी को चिकन पॉक्स या हर्पीस वगैरह का मसला है तो उनमें इस्तेमाल करने से एहतियात करें, क्योंकि उसमें इसका बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट मिल सकता है। इसके अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके इस्तेमाल से जिस जगह पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो सकती है, वहां पर जलन वगैरह हो सकती है, स्किन का कलर चेंज हो सकता है और लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने से पिगमेंटेशन वगैरह का मसला भी हो सकता है। तो यही था आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।